फ्रेंड्स वेलकम एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से क्या होता है कि उसके डिसएडवांटेज थे, जो कि ऑक्टेट रूल जो मैंने आपको उसकी लिमिटेशन भी बताई थी, ठीक है। उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे और इसके अलावा क्या है कि लेविस स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम और थी कि उसमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं, इस थ्योरी के बेसिस पर हम शेप और उसकी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ी कमियां ऑक्टेट रूल और उसमें जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें रह गई थी, तो वो इस थ्योरी के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो ये थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले ये किसने दी थी? सिडविक एंड पॉवेल ने। कब? 1940 में, ठीक है। और इम्प्रूव्ड बाय किसके द्वारा? नाइहोम एंड गिलेस्पी इन 1957, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होती है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसके अराउंड, जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और वो क्या करते हैं? रिपल करने के बाद एक दूसरे से क्या चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। और कब तक रिपल्सन नहीं होगा? जब तक कि वो एक ऐसी दूरी पे पहुंच जाए जहां पर फर्दर रिपल्सन ना हो। तो इसका मतलब यह है कि वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तब होगा जब उनके बीच में रिपल्सन नहीं हो और एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से हम बताते हैं, ठीक है। तो मैंने हिंदी में आपको समझाया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम रिपल ईच अदर एंड मूव अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर नो फर्दर रिपल्सन बिटवीन देम। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो बेसिक जो पोस्टुलेट है वो मैं आपको बताता हूँ कि VSEPR के बेसिक पोस्टुलेट क्या है। सबसे पहले होते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स 2 हों तो उसका शेप हमेशा क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 या उससे ज़्यादा एटम्स होते हैं तो एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, और उसके अराउंड जो है बाकी एटम्स क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन होती है कि सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच जो एटम्स हैं, है ना, वो या तो सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, ठीक है। जब सिमिलर होते हैं या सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली से होते हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो कम होता है और इनको हम उनका शेप और ज्योमेट्री क्या होती है? सिमेट्रिकल एंड रेगुलर होती है। और जब डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं या सराउंडेड होते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो जब रिपल्सन होता है इनके बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और शेप जो हो जाता है अनसिमेट्रिकल हो जाता है और हमें डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन किस में मिलेगा? जहाँ पर लोन पेयर में रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में। तो इससे ये पता चलता है कि जो एग्जैक्ट शेप है मॉलिक्यूल्स का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया था, उसमें सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, उससे अटैच दूसरे एटम्स होते हैं, वो सिमिलर भी होते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इनके रिपल्सल होता है जिसके कारण क्या है? हमें ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है वो कम होता है इन जनरल, और लोन पेयर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बेसिक पोस्टुलेट है। अब मैं आपको इसकी ज्योमेट्री जब नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हों, कितने जुड़े हों, उसके बेसिस पर जो ज्योमेट्री दी गई थी वो बताता हूँ। तो जो VSEPR के बेस पर हम जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3, 4, 5, 6 एंड 2, ठीक है, उसके बेस्ड पर हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ज्योमेट्री पता कर सकते हैं।
तो सारी चीज़ें इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये टेबल बना रखी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ए है, ए तो सेंट्रल मेटल एटम है, और बी जो है वो बॉन्ड पेयर है, और एल को जो है लोन पेयर से बताया है, ठीक है। तो जब दो लोन पेयर होते हैं तो उसको हम सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधा लीनियर स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है ना, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है, उसके बेसिस पर इनने ज्योमेट्री बताई थी कि उसका शेप क्या होगा, ठीक है। तो जैसे Ab2 है, तो Ab2 मतलब सेंट्रल मेटल एटम हो गई, और उसके अलावा दो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर। इसमें दो एटम हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और सी क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर हो गया। इसमें सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है। इसमें लोन पेयर की वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे तीसरा है, तीन लोन पेयर है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर तीन हो और उसके तीनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे बोरॉन, ये ले लिया बोरॉन, ठीक है, और ये तीन है तो तीन बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइगोनल। इसमें तो लीनियर स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जब बोरॉन है उससे तीन फ्लोरीन लगे हैं। आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है मैंने, आप बनाएंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, आप पुराना वीडियो देखिए और उसमें सीखिए कि मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, जिसमें तीन बॉन्ड हो और एक भी लोन पेयर नहीं हो। अब एक कंडीशन ये हो जाए कि एक बॉन्ड हट जाए और एक लोन पेयर आ जाए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर बच जाएंगे और ये बॉन्ड पेयर बच जाएगा, तो ये लोन पेयर हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, Ab2L, मतलब जिसमें दो क्या हो, बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो उस कंडीशन में ये ट्राइगोनल प्लेनर ना होके क्या हो जाएगा, बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही अगर Ab4 हो, ठीक है, तो Ab4 स्ट्रक्चर को हम जब चारों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, ए है उसके चारों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, ये चार, ये सब क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। जैसे मैंने यहाँ पर बताया Ab2 है, दो इलेक्ट्रॉन, ये मैं सब एग्जाम्पल के साथ बाद में बताऊंगा आपको, अभी आप टेबल याद करना पड़ेगी क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, शेप, ठीक है। सबसे मेन तो शेप है, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो Ab2 बनेगा, दो उसमें बॉन्ड पेयर होंगे, ये होंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर। अगर Ab3 मतलब तीनों बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, उसमें लोन पेयर ना हो तो उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर एक लोन पेयर आ जाए और दो बॉन्ड पेयर हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका होगा बेंट शेप, ठीक है। और चारों अगर बॉन्ड पेयर हो और Ab4 हो, चार इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो उसका टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, आपको डायरेक्ट याद करना सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। और अगर दो इसमें से एक लोन पेयर मतलब चार जब हो और उसमें से एक लोन पेयर, अगर इसमें चार में से एक लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। जब एक लोन पेयर हो और जब दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हो, 4 के कंडीशन में, चार इलेक्ट्रॉन पेयर के कंडीशन में, ठीक है। 4 में 3 कंडीशन होती है, 5 में 4 होती है, 3 में 2 होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब ये होगा तो इसका होगा बेंट शेप, ठीक है, बेंट या वी शेप, ठीक है। जब दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर हो, जब 5 होगा तो उसका शेप मतलब 5, जब पांचों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। जैसे ऐसे बताता हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया था, टेट्राहेड्रल के बाद तो जो टेट्राहेड्रल की कंडीशन है कि अगर चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल होता है। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो उसमें, ये जैसे एक लोन पेयर आया टेट्राहेड्रल से, एक लोन पेयर आया तो उसमें ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। जैसे ही दो लोन पेयर आए वी शेप हो गया, ठीक है। अब जब 5 बॉन्ड पेयर होते हैं तो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 देखो, 1 2 3 4 5, पांचों क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। जब एक लोन पेयर होता है, जैसे कि ये इसका एक लोन पेयर निकल गया और 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो उसको बोलते हैं सीसो, ठीक है। जब दो लोन पेयर, जैसे यहाँ पर 4 लोन पेयर और एक होता है तो सीसो होगा।
3 2 और 2 3। तो जब 1 4 1 होगा तो सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, 3 2 होगा तो टी शेप हो जाएगा। 2 लोन पेयर बना दो तो टी शेप बनेगा लीनियर में, 3 लोन पेयर हो जाएगा तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये 5 जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। सब मैं आपको एग्जांपल ले लेके बताऊंगा तो अपने आप प्रिडिक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो अभी ये टेबल समझ लीजिए। अब जब बॉन्ड पेयर कितने हो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 6 हो, और वो 6 के 6 क्या हो, बॉन्ड पेयर। जैसे ए है, उससे जो बॉन्डेड एटम्स है वो सारे बॉन्ड पेयर है, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो उस कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अब 6 में से 5 तो बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे ये। तो इस कंडीशन में स्क्वायर पिरामिडल। और जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, दोनों 2 लोन पेयर, ये दोनों बी हटे और दोनों लोन पेयर लगे, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर याद है, और उससे हम स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितने बॉन्ड पेयर है और उसमें लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ईपी लिखूंगा मैं बहुत जगह, बॉन्ड पेयर को बीपी एंड लोन पेयर को एलपी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो उसका एक फार्मूला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो फार्मूला है वो है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके उसको हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीसीज जो है वो नेगेटिव आयन है तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर स्पीसीज पॉजिटिव है तो उसको जितने भी चार्ज है उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं फिर, तो नंबर ऑफ एटम लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, जो भी सिंगल बॉन्ड से एटम जुड़ा हुआ है वो उसके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और लोन पेयर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर घटा देंगे तो वो उसका लोन पेयर आ जाएगा। जैसे कि अब एग्जांपल से बताता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसके द्वारा, VACPR थ्योरी के द्वारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ClFe3। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया, क्लोरीन, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कैसे आया, मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार बता भी रखा है, यहाँ पर भी देख लो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 7। अब ये इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ClF3, तो Cl से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड। तो ये फ्लोरीन ये अपने को दिख ही रहा है कि डायरेक्ट एक बार सिंगल बॉन्ड तो होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना ही पड़ता है। तो ये बनाया, 3 सिंगल बॉन्ड बन गए। तो ये बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम लिंक बाय सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, उसको 3 हो गए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, हाफ, मतलब आधा करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एटम लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, और बॉन्ड कितने हैं लिंक सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3, तो कितने हो गए 10। 10 को 2 से डिवाइड किया, हाफ करना है, तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 5, ठीक है, समझ में आया होगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर घटाएंगे तो लोन पेयर आ जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, जो लोन पेयर को L से लिखते हैं तो वो 2 हो गए, बॉन्ड पेयर को लिखते हैं B से तो उसके कितने हो गए, 3, और सेंट्रल मेटल क्या हो गया, A। तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है, उसके कंडीशन में Ab3L2 के लिए शेप क्या हो जाएगा, T शेप, ठीक है। समझ में आया। वो टेबल जो मैंने बताई थी उसमें आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो उसके अगर 5 है उसमें 3 अगर बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो उसके लिए शेप क्या होगा, टी शेप, ठीक है। अब अभी 2 एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल है NH2 नेगेटिव, यहाँ पर स्पीसीज क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है, ठीक है। जब नेगेटिव स्पीसीज है
तो हमको क्या करना है, चार्ज को नेगेटिव स्पीसीज होती है तो ऐड करना रहता है जो भी चार्ज होता है। तो इस पर चार्ज क्या है 1, तो हम +1 करेंगे किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, क्यों सेंट्रल एटम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का 7। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 हो गए। और चार्ज कितना है, नेगेटिव है, तो +1 करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम लिंक बाय सिंगल बॉन्ड, तो जैसा कि आपको मालूम है NH2 है तो 2 सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालना है, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक बाय सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 2 है, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो 2 हो गए, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि +1 किया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज था। तो 6 और 2 8/2, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4, अपन ने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 निकाला था। तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहाइड्रल। बट क्या होता है कि उसमें लोन पेयर भी है, क्योंकि लोन पेयर निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर में से इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को घटाना पड़ता है, तो 2 लोन पेयर है। जब 2 लोन पेयर होता है मतलब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है तो उसका शेप क्या होता है, बेंट वी शेप। समझ में आ रहा है, जो मैंने टेबल आपको सिखाई थी अगर वो याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो टेबल याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, उसका शेप क्या होगा, बेंट शेप। तो मतलब NH2 नेगेटिव का शेप क्या होगा, बेंट शेप। ठीक है, NH2 नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और पॉजिटिव चार्ज का बता देता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो अब आज का लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ VSEPR का, जिसमें प्रिडिक्ट करते हैं शेप। इसमें एग्जांपल है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 लिख दिया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम आयन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये -1 किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है 5, और टोटल नंबर ऑफ एटम लिंक बाय सिंगल बॉन्ड कितने हैं 3। ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड तो बनाना ही है। आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि जब आप जो भी है सबसे पहले 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3। ठीक है, बॉन्ड पेयर 3 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 + 3 8 8/2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, टेट्राहाइड्रल। बट क्या उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों, कैसे कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को घटाएंगे तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस कंडीशन में Ab3Al बनता है और Ab4 बनता तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता। Ab3Al बन रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इससे हम स्ट्रक्चर, उसका शेप और उसका ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस भी होती है। ठीक है, VSEPR की भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो लिमिटेशन है इनकी, क्योंकि हम इससे सिंपल मॉलिक्यूल का तो एक्सप्लेन कर सकते हैं पर अनेबल टू प्रिडिक्ट शेप इन नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो इट हैड अ लिमिटेड एप्लीकेशन ओनली। तो इसलिए इसके बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी और आई, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स भी उपलब्ध हो जाएगा, और आप उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसका क्विज़ भी उसमें चलता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। थैंक यू।